साई राम टू ऑल। बच्चों, जैसे कि आप पिछली वीडियो में पाठ 7 नपुंसकलिंग में पढ़ चुके होंगे कि नपुंसकलिंग किसे कहते हैं और कैसे उसे किस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो नपुंसकलिंग में क्या पढ़ा था आपने? जैसे कि एतत्। ठीक है, तो उसमें एतत् पढ़ा था, एतत् किम अस्ति। तो एतत् का यह, कौन, किम का मतलब कौन, क्या, ये सब पढ़ा था ना। अब एतत् किम अस्ति, एतत् कमलम, तो वो क्या था? एतत् किसके लिए आता है? नपुंसकलिंग के लिए। और कमलम किसके लिए आता है? वही नपुंसकलिंग। लेकिन अब जो आपका ये पाठ 8 आ रहा है वो है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले भी। तो पुल्लिंग में आप क्या पढ़ चुके हैं? एषः क अस्ति, एषः बालकः अस्ति। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द में क्या पढ़ चुके हैं? पाठ 5 में क्या पढ़ा आपने? एषः क अस्ति, यह कौन, क्या है। तो कौन किसके लिए आता है? बालक के लिए। और क्या किसके लिए आता है? जैसे कि किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो एषः क अस्ति, एषः बालकः, तो एक वचन था। लेकिन इसमें अब पुल्लिंग शब्द में क्या दिया गया है? एक वचन और बहुवचन। तो वचन आप पढ़ चुके हैं पहले भी, लिंग तथा वचन पढ़ चुके हैं ना आपके लेसन में। तो वचन, अब ये आपके पास जो पहले लेसन में आया था लिंग, पुरुष और वचन, तो उसमें से एक जो पार्ट था वो वचन भी आया है। तो अभी तक आप नहीं, आप सिर्फ पुल्लिंग आपने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें ये था कि ऐसा का अस्ति, ऐसा बाल का अस्ति। तो अब है आपके पास एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है? द्विवचन नहीं है। तो द्विवचन के बारे में आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आपको अभी क्या समझना है? एक वचन और बहुवचन के बारे में समझना है। अभी तक सिर्फ आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, और अगर आप क्लास में होते तो बहुत तरीके से आपको समझाया जाता है ब्लैक बोर्ड में। हाँ, लेकिन आपको फिर भी वीडियो के द्वारा समझना है और बुक भी आपके पास है, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो लेसन आया हमारे पास पाठ 8 पुल्लिंग शब्द, पहले भी आप पुल्लिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी फिर दोबारा पुल्लिंग आ गया आप ये सोचेंगे, लेकिन नहीं, इसमें है एक वचन और बहुवचन। तो जब आप एक वचन और बहुवचन, लेकिन आपको लगेगा संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, तो बीच का कहाँ गया? तो जो हमारा द्विवचन है उसे हम फिर बाद में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको सिंपल ही पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग में केवल वो ओरली ही आपको पढ़ाना है। तो अभी है, जैसे कि आपने पिछले पुल्लिंग में पढ़ा था एषः क अस्ति, तो एषः बालकः अस्ति, फिर से है ना, यहाँ पर क्या है? एषः बालक की पिक्चर दी गई है, एषः बालकः अस्ति, तो ये क्या है? एक वचन। एषः क्या है? एक के लिए बोला गया यह। ठीक है, और बालकः क्या है? एक बालक। अस्ति मतलब है, यह बालक है। तो यहाँ पर केवल एक पिक्चर दिखाई दे रही है और यह एक वचन है। क्या दर्शाया गया है? हम एक पिक्चर है, तो यह क्या होगा? एक वचन। अब यहाँ पर आपके पास 3 बच्चों की पिक्चर है, तो यहाँ पर लिखा है एते बालकाः सन्ति, एते बालकाः सन्ति। लेकिन द्विवचन में क्या आता है? एषः, एतौ, एते, एतौ। एतौ किसके लिए होगा? जहाँ पर 2 होंगे। जब आपको द्विवचन के बारे में पढ़ाया जाएगा वो होंगे 2 के लिए होगा। ठीक है, जैसे अश्व, वहाँ पर जो आपका लेसन में था लिंग, वचन और पुरुष, उसमें था अश्व, एक वचन था अश्वः, द्विवचन था अश्वौ, और बहुवचन में क्या था? अश्वः। तो जैसे ये आया है बालकाः, ये क्या है यहाँ पर? एते बालकाः, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। अभी यहाँ पर बालका क्या था? एक वचन, ये क्या है? एक वचन। ठीक है, लेकिन बालकाः क्या आया? बहुवचन। तो आपके पास जो एक वचन और बहुवचन आया है यही दर्शाया गया है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो बहुवचन में जब एक वचन में एषः आया, एक के लिए ह, लेकिन
ये जो बहुवचन है उसमें एते आए, तो एते किस में आता है? बहुवचन में। ये आपको याद करना है, ठीक है। बालकः, बालका क्या है? बालकः, बालकौ, बालकः। तो ये बालकः आया है, ये बहुवचन में आएगा। जहाँ बालका आ की मात्रा होगी और विसर्ग होगा, वहाँ समझ लेना कि ये बहुवचन रूप होगा। बहुवचन मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। जहाँ ये 3 पिक्चर बनी है, बहुवचन दर्शाया जाता है, ठीक है। संति, संति का मतलब पीछे भी आपको बताया गया था कि संति किसे कहते हैं। संति का है आता है, है में ह में 2 मात्राएं और उसमें बिंदु, तो ये क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या है? नीचे ये बालक हैं, ये बालक हैं, या ये अनेक भी आता है, ये अनेक बालक हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एते बालकाः सन्ति, ये बालक हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर एषः वानरः अस्ति, ये एक वचन में आया है दोबारा, ठीक है। ऊपर बालक जैसे एक वचन में है, यहाँ पे तो एषः एक वचन हो गया, वानरः भी एक वचन हो गया, और अस्ति, अस्ति भी है। अस्ति का अर्थ क्या होता है? तो एषः वानरः अस्ति, तो यह क्या है? यह बंदर है। इसका मीनिंग क्या होगा? यह बंदर है। अब यहाँ पर 3 बंदरों की पिक्चर है, तो वही ये बहुवचन रूप में आया है, ठीक है। ये बहुवचन रूप में आया, तो बहुवचन मतलब बहुत सारे, एक से अधिक, ठीक है। 3 और 3 से भी अधिक हो सकते हैं, या एक या एक से अधिक, वो बहुवचन रूप कहलाया जाता है, ठीक है। एते वानराः सन्ति, तो एते, ये एते का मतलब ये अनेक के लिए बोला जाता है। ए वानराः, वानराः मतलब अनेक बंदर, ठीक है। ये बंदर हैं, ये बंदर हैं, तो बंदर हैं। जब तक हम ये बंदर है करे करके बोलेंगे तो इसका अर्थ सही नहीं होगा, वो बहुवचन रूप में नहीं आएगा। संति है तो यहाँ पर हैं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर एक पक्षी दिखाया गया है, तो एक है तो ये होगा एक वचन, ठीक है। एक एक है तो एक वचन होगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। पुरुष भी आप पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन जब आगे आगे आपके पास लेसन आएंगे या 4th में जब आप जाओगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। अभी जो आपके पास है वही आप याद कर लो, तो तभी आपको पहले क्लियर यहाँ से कर देंगे। तो एक साथ अगर मैं आगे के भी पढ़ाने लग जाऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जितना है जो है आप उसी को अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें, तो तभी आपको समझ में आएगा। तो एषः खग अस्ति, एषः वही एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, खग ये पक्षी है, अकेले पक्षी के लिए बोला गया, एक पक्षी के लिए, क्योंकि पिक्चर भी यहाँ पे दिया गया है। अस्ति, अस्ति मतलब है, यह पक्षी है, यह एक पक्षी है या यह पक्षी है। तो एक है तो एक के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द है, क्या है? ये पुल्लिंग है। यहाँ पर जितने भी पिक्चर में दिए गए हैं सब पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि लेसन भी आपका पुल्लिंग ही है, ठीक है। क्या क्या है? पुल्लिंग शब्द। लेसन क्या है? एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर 3 पक्षी दिए गए हैं, तो 3 पक्षियों में वही आ जाएगा, ये बहुवचन रूप आ जाएगा, ठीक है। तो बहुवचन में क्या आएगा? एते खगाः सन्ति। पुल्लिंग शब्द में क्या आता है? एते खगाः सन्ति। तो एते का मतलब ए, खगा का मतलब अनेक पक्षी, पक्षियाँ हैं, और सन्ति का मतलब हैं, ये पक्षी हैं, ये पक्षियाँ हैं या ये पक्षी हैं, ठीक है। अनेक पक्षी हैं, ठीक है। तो ऐसा गज अस्ति। अब क्या है यहाँ पर? गज, यहाँ पर किसका पिक्चर है? हाथी का चित्र दिया गया है, तो ऐसा क्या, यह भी पुरुष है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है। ऐसा गज, गज भी पुल्लिंग शब्द है, अस्ति है, ऐसा गज अस्ति, यह हाथी है, यह हाथी है, ठीक है। अब है यहाँ पर 3 हाथियों का पिक्चर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वही बहुवचन रूप। बहुवचन में क्या आएगा? एते। बहुवचन में क्या आएगा? जैसे इसमें ऐसा आया है तो बहुवचन में एते आएगा। यहाँ पर गज आया है तो यहाँ पर गजाहा आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन रूप हो रहा है। इसमें आ की मात्रा आने के बाद विसर्ग लगने के बाद ये क्या हो जाएगा? बहुवचन रूप हो जाएगा। तो एते गजाः सन्ति, ये क्या है? ये हाथी हैं, अनेक हाथी हैं या ये हाथी हैं, ठीक है। तो अब आएगा हमारे पास नीचे, यहाँ पर एक क्या है? आपको दिख रहा है, एक डंडी दिख रही है, ठीक है। तो इस डंडे को क्या बोलते हैं? संस्कृत में डंडा को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हो, पीछे के लेसन में। तो एषः दंड अस्ति,
क्या है, एष दंड अस्ति। तो एष वही एक वचन रूप, दंड वो भी एक के लिए बोला गया है, अस्ति मतलब है, यह डंडा है, यह डंडा है। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक डंडे दिए गए हैं, 1 2 3, वही जैसे ऊपर से चलते हैं, लेकिन 3 से अधिक भी हो सकते हैं। एते में सब दंडा जिनको बोला जाएगा, अगर 4 भी हैं तो भी बहुवचन रूप होगा, 5 भी हैं तो बहुवचन, और 3 भी हैं तो बहुवचन। लेकिन जहाँ पर 2 होंगे तो द्विवचन होगा। ठीक है, 1 है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, 3 है तो बहुवचन रूप में आ जाएगा वो, एक से अधिक। ठीक है, तो ये है एते दंडाः सन्ति, एते दंडाः सन्ति मतलब ये क्या है, डंडा है, अनेक डंडे हैं, या एक ये डंडे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डंडा और डंडे के बारे में पढ़ाया गया है। और पुल्लिंग शब्द, जैसे कि पुल्लिंग शब्द में एक वचन और बहुवचन। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ पुल्लिंग था, ऐसा क अस्ति, ऐसा बालका अस्ति, ये सब था ना। तो अब सिर्फ क्या था, अब क्या है, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में क्या है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। क्या क्या है पुल्लिंग शब्द में, एक वचन और बहुवचन, बस अभी द्विवचन नहीं है। तो इस तरह से आपके पास फिर से दोबारा पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द आएगा, वही एक वचन और बहुवचन को दर्शाया जाएगा। ठीक है, आपको समझाया जाएगा कि एक वचन किस तरह से बोला जाएगा, द्विवचन कैसे। तो आप इसको इस तरह से लिख के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बालका अस्ति, यह बालक है, ऐसा क अस्ति, यह कौन है, यह ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पिक्चर देख के भी समझ में आ जाता है आपको। और एक है या अनेक है, किस तरह से आपको एक वचन और बहुवचन में अंतर समझना है। ठीक है, अब है नीचे इनके शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो ऐसा का मतलब यह, वही पुल्लिंग एक वचन, जैसे कि ऊपर पढ़ाया गया है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, जैसे ये एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है, ऐसा यह बालकः, तो ये बालकः, बालकः बहुत बालक, अनेक बालक। ये बालकः जो दिया गया है ये बहुवचन में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बालकः सन्ति दिया गया है ना। तो ये क्या है, बालका, ये बहुत बालक, अनेक बालक, ये बहुवचन, एक से अधिक, 2 से अधिक, 3 4 5 या बहुत सारे। ठीक है, तो ये बहुवचन रूप में आता है, बालकः बहुत बालक। अब है वानरः, अभी तो आपके पास 3 एक बंदर था या 3 बंदर थे, तो वानरा मतलब बहुत बंदर, अनेक बंदर। ठीक है, वानरा ये बहुवचन रूप है, बालिका भी बहुवचन रूप था, बानरा भी बहुवचन रूप है। ठीक है, अब है एते, एते का मतलब ये सब, ये सब, ये सब क्या, एते मतलब बहुवचन रूप है, पुल्लिंग का बहुवचन, एते पुल्लिंग का बहुवचन रूप। अब है दंडः, दंड मतलब डंडा, दंडः डंडा, डंडा में भी, ये भी बहुवचन रूप में आया, डंडा या डंडे। ठीक है, अब गजः हाथी, गजः हाथी, ये एक वचन है, गजः एक वचन रूप है, और हाथी भी एक हाथी के लिए बोला गया है। ससकः, ससका एक खरगोश के लिए बोला गया है, ससका मतलब एक वचन, और वह है पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, दंड पुल्लिंग एक वचन, गजः पुल्लिंग एक वचन, और शसका पुल्लिंग एक वचन। और ऊपर क्या दिए गए थे आपके पास, यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन था यह, लेकिन बालका, वानरा और एते ये क्या था, पुल्लिंग बहुवचन था। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, तथा आपको इस तरह से समझना है कि एक वचन में कैसे आता है, एक वचन किसे बोलते हैं, आपको तरीके से याद करना है। ऐसा ऐसा किस में आता है, पुल्लिंग का एक वचन। ठीक है, और उसे उसके मीनिंग क्या होता है, यह बालका, बालका एक बालक, पुल्लिंग एक वचन, अस्ति है पुल्लिंग, वो भी इसमें एक वचन ही आता है, अस्ति का कोई पुल्लिंग नहीं होता। ठीक है, और इसमें है एते, एते वही पुल्लिंग बहुवचन, बालका पुल्लिंग बहुवचन। ठीक है, संति मतलब हैं। इस तरह से आपको पूरा ये लर्न करना है। और फिर उसके बाद आपके पास स्त्रीलिंग आएगा, स्त्रीलिंग शब्द एक वचन और बहुवचन, फिर नपुंसकलिंग शब्द एक वचन और बहुवचन। तो इस तरह से आपको वचन के बारे में भी समझना है। और बाद में जब आपका ये कोर्स फिनिश हो जाएगा, उसके पास जैसे आप 4th में जाओगे तो आपको द्विवचन के बारे में भी, या इसी में 3rd क्लास में ही आपको समझाया जाएगा कि द्विवचन क्या होता है। तो आप इस तरह से लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है,
अपनी रफ कॉपी में बार बार लिख के याद कर, क्योंकि आपको फोर्थ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ में आपको रिटर्न में भी दिया जाता है और फोर्थ में सारा कुछ रिटर्न में आता है, ठीक है। और थोड़ा सा टफ भी हो जाता है संस्कृत आपके लिए, क्योंकि थर्ड से स्टार्ट होती है, वो भी थर्ड में केवल ओरली पढ़ाया जाता है। तो संस्कृत अगर हमें एक बार समझ में आ गई, क्योंकि एस एतो एते ये हमें याद करने पड़ते हैं, स तौ ते, ठीक है। एस यह पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, नपुंसक लिंग, इस तरह से हमें याद करना है। वचन, लिंग, पुरुष सब कुछ हमें याद करना है और विभक्तियाँ। तो जब तक हम ये सब समझ में नहीं आएगा हमारे क्या चीज़ होता है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में छोटा छोटा शब्द, वाक्य ये सब हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अदरवाइज़ संस्कृत बहुत टफ भी लगेगी जब तक हम इसे सीरियसली होकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका फिर एग्ज़ाम भी ऐसे 2 में ही सब कुछ फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका ओरली एग्ज़ाम होता है और एक बार में ही लेके फाइनल होगा, ठीक है। लेकिन आपके जितने भी लेसन हैं उसमें से सबका एक पेपर बन जाएगा और जो भी आपको किस तरह से पूछा जाएगा तभी आपको बताएंगे। लेकिन आपको वीडियो हमेशा देखनी है तथा बुक से पढ़ते रहना है। ओके, साईं राम।